देखिए बात क्या होगा, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। क्या पता नहीं है तुझे? उस गवैये के साथ प्यार करना पता है, लेकिन शादी के बाद क्या करना है वो नहीं पता तुझे। हाँ वाह। लेकिन माँ, प्यार बिस्तर पर तो नहीं होता ना, वहाँ तो कुछ और होता है। और वो जो होता है वो तो मैंने किया ही नहीं है ना। सब हो जाता है दीदी, मुझसे पूछो। 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी मेरी। लुका छुपी खेल रही थी, पीछे से माँ आई, पकड़ ली और बोली चल तुझे पियाना है। तो किसी अच्छी जगह छुप जाती ना पगली। मेरा वो मतलब नहीं है दीदी, मेरा मतलब है कि मैं भी छोटी ही थी, कुछ नहीं पता था। शादी हुई, सब पता चल गया। अब देखो, 2 बच्चे हैं और तीसरा होने का डर है। क्यों डर है? तरीके होते हैं बच्चा ना होने के, इस्तेमाल करो। पैसे है नहीं और बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हो। अरे हमें देख लो, इतना बड़ा घर संसार है, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन एक बेटी पैदा करी बस, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन माँ, तरीके आसानी से भी तो मिलने चाहिए ना, और सस्ते भी होने चाहिए। फिर कोई क्यों नहीं करेगा इस्तेमाल? अरे क्यों ना अम्मू? और नहीं तो क्या, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो सब मुश्किल ही होता है ना। हाँ, गरीब आदमी के लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं है। ज्ञान जितना मर्जी बंटवा लो इनसे। ये देख, सारे मटर तो कीड़े वाले लेकर आई है, अब कर तू इन्हीं को साफ। सुनो, वो बच्चे पैदा ना करने के तरीके है ना, वो है मेरे पास। मतलब? हाथ दो। हाँ दीदी, अभी तो आप कह रहे थे आपको कुछ भी नहीं पता है, और बीबी जी ने सुन लिया तो? बीबी जी ने तो इस्तेमाल भी कर लिया, अब तुम भी कर लो। सुनो, 80 रुपए का पैकेट है, मैं तुम्हें 40 में बेचूंगी, तुम तो साथ में बेच ही सकती हो। सोचो, हर पैकेट के पीछे 20 रुपए मिलेंगे। अगर दिन के 10 बेच लिए तो 200 रुपए कमा सकती हो दिन के, शायद ज्यादा भी। दीदी, मेरा ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 30 से 35 औरतें हैं और सब घर का काम करने वाली हैं। मैं उसमें डालो क्या? डालो डालो, पक्का पक्का, ठीक है। मौका 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 न छूटे, मौका 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 न छूटे, मौका 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 न छूटे, मौका अरे मौका वही मौका 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 मौका। बोलो, कल तो नहीं कर रही शादी? अरे सुनो तो सही, मुझे 300 पैकेट चाहिए और वो भी जल्दी। क्या बात कर रहे हो? 300? बड़ा लंबा छक्का मारा यार। कल अड्डे पे आ जाना, ठीक है? नहीं तुम इधर बात कर, 1200। अबे ये 300 बक्से बेच देगी? बेच देगी पक्का। अच्छा कैसी हो? चले। भाभी नमस्ते। 300 का ऑर्डर है मैडम का। अबे ये दरवाजा किसने खोला बे? बक्से बक्से कहाँ गए? यही तो थे। कहाँ गए? मतलब तुमने नहीं हिलाए तो कहाँ गए बक्से? अरे हमको कैसे पता होगा, हमने यही रखे थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? बक्से कहाँ गए? वही पूछ रहे हैं, कहाँ गए बक्से? तुम्हारा पोल्ट्री फार्म है, तुम्हारे पास चाबी होती है, कहाँ है बक्से सुल्तान? चाबी तुमको भी दी थी तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए, बोलो मत। क्या कहना क्या चाहते हो? हम लेके बक्से? तो हम लगे? नहीं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हो सकता हम लगे? है। तुम दोनों का हो गया, चलो अब पुलिस स्टेशन। रुपाली पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। हाँ नहीं जा पुलिस सकते, स्टेशन नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? चोरी हुई है ना, तो पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अरे लेकिन क्या बोलेंगे पुलिस वालों को? मतलब हम ये चीज बेच रहे थे। कितनी शर्म की बात है। नहीं छी। अगर पुलिस स्टेशन नहीं गए तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ है बक्से? कोई फोन करके बताएगा, आओ तुम्हारे बक्से हमारे पास है, लेकर जाओ। हाँ? फोन बज रहा है। कौन है यार ये? हम कोई और रास्ता निकाल हेलो? लेंगे। सारे बक्से गायब हो गए। हम आए थे तेरे पोल्ट्री फार्म में, सोचा था सारी मुर्गियां ले जाएंगे, लेकिन इतने सारे बक्से देखे तो सारे बक्से ही उठा कर ले आए। अब अगर बक्से चाहिए तो हमारा पैसा सूद समेत चुकाओ और हक से ले जाओ अपने बक्से, समझे? जी बंटी भाई। अब ये बंटी कौन है? एक, उनसे पैसे उधार लिए थे पोल्ट्री फार्म के लिए। क्या बोला? बोला कि अगर शाम तक पैसे नहीं दिए ना
सारे बक्से बेच देगा वो। नमस्ते दीदी। ओहो कैसी दीदी हो? होगी तेरी माँ साले, चल निकल। अरे लज्जो रहने दे बच्चा है। चल अब क्या बोलूं? अबे अबे वांटेड के पोस्टर पे पुलिस वाले। ए छोटू, ऐसा नहीं लगता इन दोनों को कहीं देखा है? हाँ कहीं तो देखा है। अबे तुम दोनों ने हेलमेट काहे पहन लिया बे? वो बंटी भाई बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। तो ये पसीना किसे? ये तो खुशी का पसीना है। साला खुशी का आंसू सुना था। अरे बंटी भाई गलत घर में आ गए, यहाँ तो बच्चे हैं। तुम क्या पहली बार आए हो? जी वो हमने पहले कभी किया नहीं। अबे जी कैसे लेते हो बे? खाना खाते। हम यहाँ आए क्यों बंटी भाई? अबे ये तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बे बच्चे। अब लगने वाली है रानी ए बंटी दिखाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी खत्म कर और बाहर आ। तो ऐसे डिस्टर्ब करना अलाउड होता है? भाभी जी है। ए बंटी क्या है? घाट समझाए जो मुंह खोल के आ गए? नमस्ते दीदी। हाँ? नहीं दीदी नहीं, दीदी नहीं। बोल। हाँ अब ज्यादा चिल्ला मत, काम से आया हूँ। छोटू 130 का है, 60 में दे रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ले लो। ये अचानक इतना बदल कैसे गए तुम? हाँ लड़कियों, जब हम इनको कहते थे कि ये इस्तेमाल करो तो क्या कहते थे आप? मजा नहीं आता। अब खुद हमें ही बेच रहे हो क्या? उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं आज। हाँ एक बीमारी हुई है जो जिंदगी भर साथ रहेगी। तो रानी ये हाल है कि सर पर भी टोपी पहनकर घूमता हूँ। तुम्हें बीमारी हुई तो तुम्हें समझ आया ना? हाँ बाकियों का क्या? साले हरामी, किसी को नहीं पहनना होता है, झेलना हमें पड़ता है। चाहे तुम्हारी बीमारी हो तुम्हारे बच्चे पालते तो हम ही हैं। हाँ रानी जी, इसी कारणवश तो हम आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये सिलसिला कब बंद होगा। आप सोचिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या भविष्य है आपके बच्चों का? आप हमारी बात मानिए, अपना दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जब तक कस्टमर इसका इस्तेमाल नहीं करता ना, तब तक उसे आगे बढ़ने ही नहीं देना है। सच में वो एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन आप हमसे लिखित में ले लीजिए 30 बार आएगा जरूर। मर्द है हम, बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहां पर आना उसकी जरूरत है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना आपकी। समाज आपको बुरा भला कहता है ना, ये कुछ हद तक सुरक्षित है आपकी वजह से। आप अपनी ताकत को समझिए, ना कहना सीखिए। खुदा हाफिज। चलते हैं। 50 का देते हो क्या? 4 पैकेट लेती हूँ। 50? हाँ 50? हाँ हाँ। निकालो फिर। मुझे भी दे दो 4 पैकेट। मुझे भी 10 दे देना, मगर पैसा बाद में दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटू जिसको जितना चाहिए सबको दे दे, पैसे बाद में ले लेना। और यहाँ पर हेलमेट बेचने की जिम्मेदारी तेरी। जी बंटी भैया, ये हेलमेट क्या है? हेलमेट कंपनी है, इन्हीं से सामान लेते हैं। सारा माल इन्हीं से आता है और हेलमेट पहन के ही बेचते हैं हम। तो मतलब बड़ी कंपनी है? हाँ बहुत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी है, बड़ी हो जाएगी। तो मेरे भाई को देखो ना, वो भी नौकरी खोज रहा है, बहुत होशियार है। हाँ वो अभी कॉलेज होके आया है ना, देखो ना। अरे इतने बेरोजगार है यहाँ पर, सब हेलमेट थोड़ी बेच पाएंगे। वेटर, तो पहली बार में सुनता क्यों नहीं भाई? एक लस्सी लेके आओ।
मलाई ज्यादा, मक्खी नहीं होनी चाहिए उसमें, निकलने में दिक्कत होती है। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ लस्सी वस्सी नहीं मिलती, और हम है ना वेटर नहीं है, समझे? कोई अपनी शौक से वेटर नहीं बनता वेटर बाबू, गरीबी बहुत कुछ करवाती है। पहले हम भी बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा पैसा आने लगा है। पूछो कैसे? है कामसूत्रा की वजह से। कामसूत्रा समझते हो? साले अश्लील हो तुम। इलाज कराओ अपने दिमाग का। हाँ, गरीबी बीमारी है। अबे कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारी, इतनी बार फोन किया, जवाब क्यों नहीं देते हो बे? 5 बार जवाब दे चुके हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता और हम पर चढ़ रहे हो। इनकी वजह से लेट हुए हैं। हमको क्या बोल रहे हो? वो जूली ने रोक लिया, तुम रुक गए। ये इतना खुश क्यों लग रहा है? क्योंकि सुल्तान मियाँ जिंदगी में पहली बार कॉन्डम का इस्तेमाल करके आए। मुबारक हो। बट इट इज ट्रू, आई एम नो वर्जिन, आई एम एक्सपीरियंस। थैंक यू टू जूली। अबे तुम इतनी देर तक कर क्या रहे थे? सुल्तान, बेगम की तरह शर्माना छोड़ो और ये बताओ कि बेरोजगार लौंडों को हेलमेट बेचने में शामिल करना है या नहीं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो लोग ये काम करेंगे। अबे क्यों नहीं कराएंगे? अरे निकम्मों को पैसे दे रहे हैं हम। बात तो सही है, ये दिन का 2 GB फ्री इंटरनेट के चक्कर में इन लोगों को इल्म ही नहीं है कि ये लोग बेरोजगार हैं। लकी, हम इनको एहसास दिलाएंगे कि ये लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल। पर रोज इंटरनेट पे लोगों को गालियां देने से अच्छा है तो काम करो, तो पैसे कमाओ। बाहर ना आज सुलभ शौचालय के बाहर एक पर्चा लगा हुआ था, उसके अंदर ना 2 चोरों की फोटो थी। बड़ी गंदी शक्ल थी उनकी। उन्होंने भी ट्रक लूटा था हाईवे पे। एक काम करते हैं, उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं और इनाम कमा लेते हैं। का मतलब समझते हो तुम? स्केच आर्टिस्ट को स्केच करना नहीं आता। अबे इसका मतलब है कि दीवार पे लगे पोस्टर सब पढ़ते हैं।